नमस्कार। मैं आचार्य वरदान शर्मा और आज हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि का जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। दोस्तों, हम डिटेल में बात करेंगे आपके लव अफेयर के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के बारे में, मकान से संबंधित, आपके भाग्य, करियर और इनकम से रिलेटेड नुकसान क्या हो सकता है, डिटेल में बात करेंगे। और जैसा कि हम आपके सामने एक कुंडली ओपन हो चुकी होगी, अब यहां पर क्या है कि मेष राशि वालों के लिए जो भी प्लैनेट्स जुलाई के महीने में जो चेंजेस आ रहे हैं उन पर हम बात करेंगे। आपको दिख रहा होगा, लगन से अगर हम देख रहे हैं तो सेकंड हाउस के अंदर मंगल, थर्ड में सूर्य, चतुर्थ में बुध, गुरु और शुक्र आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। पंचम में केतु, नवम में चंद्रमा और एकादश में राहु और 12वें में शनि आ रहे हैं। अब इनका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है आपकी लाइफ के ऊपर, उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं देख रहा हूं आपकी कुंडली को, तो धन भाव में आपके मंगल बैठे हैं और ऊपर से शनि उसको देख रहे हैं। देखो, ये स्थिति अच्छी तो नहीं है, क्योंकि जन्म के चंद्रमा से मंगल जब भी बैठा होता है तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलते, क्योंकि धन भाव है, कुटुंब का भाव है। इसमें क्या हो सकता है, इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले तो कुटुंब में लड़ाई। अब आपके आर्ग्यूमेंट की वजह से कुटुंब में लड़ाई झगड़ा होने के पूरे चांसेस बनते हैं। धन धन में जब भी मंगल आकर बैठ जाता है भाव में, तो किसी प्रकार से धन का थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट करवाता है, सेविंग्स को खर्च करवाता है। ठीक है। कार्यों में बार बार असफलता। साथ ही साथ अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड आपका कोई काम अटका पड़ा है, या कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार में काम में रुकावट आ रही है, तो यहां पर थोड़ी सी दिक्कत दिखाई देती है गवर्नमेंट से। हो सकता है दंड भी लगा सके। मतलब दंड मीन्स की जैसे आपके ऊपर टैक्स लगा देंगे उस चीज के ऊपर, या थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है। थोड़ा सा एक चीज का और भी ध्यान देना है, सेकंड हाउस में जब भी मंगल आ रहा है और ऊपर से शनि उसको देख रहा है, दुष्ट व्यक्तियों से चोरी का भय, एक ये भी चीज नजर आती है। तो आपने बहुत ज्यादा डरने वाली बात नहीं है, मैं आपको डरा नहीं रहा। देखो, जो चीज जेन्युइन है वो दिखाई दे रही है, मैं आपको बता रहा हूं। हमारा बाकी लोगों की तरह बिल्कुल सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव बताना, ऐसा हमारा मकसद नहीं है। ठीक है। थोड़ा सा आपकी आईज के अंदर भी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। पिता से लड़ाई झगड़ा ये भी दिखाता है। ठीक है। और हाँ, गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, कठोर वचन यूज नहीं करने, क्योंकि मंगल कठोर वचन और गलत वर्डिंग यूज करवाएगा ही करवाएगा, क्योंकि शनि भी देख रहा है। अब एक पापी प्लेनेट तो पहले ही बैठा उधर और उसके ऊपर दूसरा दृष्टि कर रहा है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर। आगे हम बात कर लेते हैं आपके चंद्रमा, जन्मकालीन चंद्रमा से अब सूर्य का गोचर चेंज होगा। कब? 15 जुलाई के आसपास। अब सूर्य क्या करेंगे, कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बहुत बढ़िया। देखो, अब पहले कर्क राशि के अंदर तीन तीन प्लेनेट बैठे हैं, सूर्य, गुरु, शुक्र और बुध। अब सूर्य और आ जाएंगे। देखो, सूर्य वैसे तो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते यहाँ पर। मैं आपको जो चीज जेन्युइन है वही बताएंगे। यहाँ पर क्या हो सकता है, आपको थोड़ा सा मानसिक परेशानी दे सकते हैं। परंतु पंचम और नवम का संबंध भी बन रहा है यहाँ पर, बहुत अच्छा। कोई पुरानी जायदाद, जमीन जायदाद, आपकी जो घरेलू मसले चलते आ रहे थे काफी टाइम से जो है ना प्रॉपर्टी को लेकर, तो यहाँ पर सॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। काफी टाइम से घरेलू विवाद चल रहे थे, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो यहाँ पर सॉर्ट आउट होते नजर आ रहे हैं। कोई नया वाहन खरीद सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। वाहन खरीदते नजर आ रहे हैं आप। परंतु थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, सूर्य जो है मानहानि भी दे सकता है। ठीक है ना, ध्यान रखना है इस बात को। बहुत बढ़िया। बाकी कोई ऐसी कोई ज्यादा दिक्कत इतनी मेजर नजर नहीं आ रही। आगे अगर हम बात कर लेते हैं बृहस्पति के, तो चतुर्थ हाउस में ही बृहस्पति का गोचर हो रहा है। अब बृहस्पति आपके बहुत बहुत अच्छे बैठ गए। अब ये पूरी कुंडली को संचालित कर रहे हैं। 2 जून से जो है ना अपना कर्क राशि में एंटर किया इन्होंने। अब जैसे ही एंटर करिए, तो इस टाइम पीरियड में आप ये देख के चलेंगे कि काफी अच्छा आपके लिए बेनिफिट लेकर आए हैं। अब कर्म से संबंधित, आपको भाग्य से संबंधित, आपके लाइफ पार्टनर से संबंधित सब चीजों को ये देख रहे हैं। कैसे? सप्तमेश साथ में बैठ गए शुक्र, भाग्य के वो स्वामी हैं, कर्म क्षेत्र के स्वामी और कर्म क्षेत्र को दोनों को ही देख रहे हैं। अब ये अकेले जुपिटर आपकी पूरी कुंडली को पॉजिटिव कर रहे हैं।
इसमें क्या हो सकता है कि आपको घर छोड़ के कहीं दूर भी जाना पड़ सकता है कार्य से रिलेटेड, ठीक है ना। ये अच्छा है, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अगर आप किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य में जुड़े हुए हैं मेष राशि वालों, ये टाइम आपके लिए काफी काफी अच्छा होने वाला है। प्रॉपर्टी में बेनिफिट नजर जरूर आ रहा है यहां पर। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा इस साल अभी आपने जून के आसपास क्या आपने अपने घर को रेनोवेशन करवाया है? डेफिनेटली करवाया होगा। और साथ में लकड़ी का काम बहुत ज्यादा करवाया होगा उसमें, ये देख के बताइएगा मुझे कमेंट के अंदर, डेफिनेटली मिलेगा। और आगे हम बात कर लेते हैं कि अब वो गुरु जो है शनि को भी दृष्टि कर रहा है, ये बहुत अच्छा है। ये आप हो सकता है कि एक तो वो स्टूडेंट हैं अगर आप, तो पढ़ाई से संबंधित विदेश जा सकते हैं क्योंकि नाइन्थ लॉर्ड हायर एजुकेशन करने के लिए, और नहीं तो आप यहां पर देखेंगे कि आप अपने बिजनेस को जो है ना बहुत ज्यादा एक्सपेंड करने वाले हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में बहुत अच्छा टाइम निकलने वाला आपका। मतलब टोटली आपको टेंशन दिखाई दे नहीं रही मुझे, क्योंकि शनि की 6.5 में जुपिटर का उसके ऊपर एस्पेक्ट करना, उच्च के जुपिटर का, और उसी की राशि में बैठा हुआ है, तो ये काफी पॉजिटिव साइन है। मतलब अब आपको 31 अक्टूबर तक अच्छे पॉजिटिव साइन देखने को मिलेंगे। आगे हम बात कर लेते हैं, पढ़ाई से संबंधित किसी प्रकार की मेरे को दिक्कत नजर नहीं आ रही। हाँ, बीच में हो सकता है कि आपने जैसे कहते हैं ना कि आपने पढ़ाई में किसी कोचिंग में या कहीं पे भी आपने एडमिशन लिया है, परंतु आपका मन नहीं कर रहा, आपका मन कर रहा नहीं मुझे यहां से बाहर निकलना है, मैंने गलत जगह एडमिशन ले लिया, या हो सकता है कि आप वहां से ड्रॉप आउट करके वापस आ गए हो केतु की वजह से, क्योंकि केतु जो है ना पंचम हाउस में डिटैच करवाता है। ध्यान रखिएगा यहां पर थोड़ा सा देखने वाली बात है, क्योंकि लव अफेयर में भी ऐसे ही हो रहा है आपका, प्यार मोहब्बत वाली लाइफ में भी पंचम हाउस में केतु ही बैठा, डिटैचमेंट, अपने आप सामने वाले चीज बंदे से या जो भी चीज आएगी आपको उससे डिटैच करवाएगा। कोई भी बात नहीं है, कुछ इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है, अब छोटी सी बात हुई तो वो भी दिल पे लग गई और बहुत दिक्कत, उसको ज्यादा लेवल पे क्रिएट करना, तो ये भी आपका दिखाई दे रहा है। आगे हम बात कर लेते हैं मैरिड लाइफ को, तो कहीं पे कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही, भाग्य आपका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। इस टाइम पीरियड में आप कोई भी काम कर सकते हैं, आपके लिए बहुत बहुत शुभ दिखाई दे रहा है। और अब यहां पर मेष राशि वालों के लिए क्या उपाय बनते हैं जिससे उनकी जो है ना लाइफ में और ज्यादा उन्नति और भाग्य को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले आपने 3 तांबे के सिक्के लेने हैं जिसके अंदर होल होता है, ठीक है, और उसको जो है ना जल प्रवाह कर देना है, चलते पानी के अंदर आपने डाल देना है। इससे आपके भाग्य और करियर दोनों में आप देखेंगे कि काफी उन्नति मिली है, और जो बहुत सारी जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी ना, सब सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और जो दूसरा उपाय है आप ये भी कीजिए और आपको काफी बेनिफिट नजर आएगा। उसमें आपने क्या करना है कि जल आप शिव जी पे चढ़ाते ही हैं शिवलिंग पे, उसमें थोड़ा सा इत्र मिला दीजिए। अब फिर उसके बाद देखिएगा आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें जो प्रॉब्लम्स चली आ रही थी वो बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएंगी। व्यापार में भी जो है ना उन्नति और भाग्य आपका स्ट्रॉन्ग, तीनों चीजें यहां पर नजर आएंगी। शत्रु आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे यहां पर। तो ये जितना भी मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है, लगन कुंडली पर नहीं। अगर आप अपनी लगन कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही छोटी सी फीस रखी है हमने, उसको अदा कीजिए और आप अपने समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।